मध्य प्रदेश चुनाव का विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में 17 नवंबर को मतदान करना है। इस चुनाव की अपनी एक अलग कहानी है। इस बार का चुनाव लोग कह रहे हैं कि बहुत अलग तरह का रिजल्ट आने वाला है। बहरहाल किस तरह का रिजल्ट आएगा इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हम राऊ में हैं और हमारे साथ में एक कांग्रेस के प्रखर युवा नेता जीतू पटवारी जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ विधायक भी रह चुके हैं 2 बार, और उनके बारे में और चीज़ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं राऊ के बारे में। जीतू भैया, सबसे पहले राऊ के बारे में बातचीत करेंगे, प्रदेश पर बातचीत करेंगे हम, लेकिन राऊ में इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? कश्मकश कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पिछली बार आप कम वोटों से जीते थे और इस बार आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मैं कहता हूं कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। यहाँ सही है गलत? तो जय हो। तो मैं मानता हूं कि जो लोकतंत्र में रिजल्ट मिलता है वो सर माथे पे रहता है, पर राव के परिवारजन जीतू पटवारी को अपना बेटा मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो कभी भी उनको नेता के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। और मैं पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध होगा मेरा कि इतना प्रेम, इतना प्यार आज तक के राजनीतिक करियर में मुझे नहीं मिला जितना इस बार मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि ये शायद मैंने ये मूल मंत्र आत्मसात किया है कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो फिर परिवार है। और वो उसमें बीजेपी के जो लोग हैं वो भी परिवार के हिस्से, विचार अलग हो सकता है, तो हम नफरत, घृणा और इस तरह के एलिमेंट से दूर रह के प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत सब मिलके रहे, अमीर गरीब सबके लिए जगह हो। हम अपना एक जो प्राचीन हिंदुस्तान है, प्राचीन भारत है, उसको जीते हैं यहाँ। और उसी में प्रेम था, प्यार था, बलिदान था, त्याग था, अपनत्व था, प्रेम था, देने की भावना थी। तो मैं मानता हूँ राव में भी वो है, इसलिए जीतेगा तो जीतू ही। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। और जीतू पटवारी जी, आप चूंकि राजनेता भी हैं, आप बहुत अच्छी बात आपने प्रारब्ध की बात कही। अमूमन राजनेता के मुंह पर ये शब्द होता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि प्रारब्ध के अलावा, प्रेम और भाईचारे के अलावा विकास की भी अपनी एक महत्व होता है। और राजनीति में जो नेता विकास करता है, जो सड़कें बनवाता है, जो पुल बनवाता है, जो उसका विकास करता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इन पिछले सालों में आपने क्या यहाँ राऊ में किया है? भैया, बुधनी से ज़्यादा विकसित है हमारी विधानसभा। 40 कॉलेज हैं यहाँ, 40 स्कूल हैं यहाँ, 40 से ज़्यादा। यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी है। देश में कहीं भी ऐसी विधानसभा नहीं मिलेगी। 3 तो मैं मिनिस्टर बना था। ये एजुकेशन का हब बना है, इसका हमारा सपना था। यहाँ पे सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेस मध्य प्रदेश की यहाँ है। यहाँ पर स्पोर्ट्स हब बना है, इसका सपना था। हम स्पोर्ट्स हब में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे, 300 करोड़ का काम चल रहा है केसरबाग रोड पे। यहाँ 23 रोडें मैंने नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे की पिछले 10 साल में बनवाई। यहाँ पे ईश्वर की कृपा से मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बहुत ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ। पहले हम यहाँ जहाँ आप खड़े उसके पास में एक रेलवे ब्रिज हुआ करता था, क्रॉसिंग मौका, रोज़ जाम होता था। अब भी होता है पर उतना नहीं होता है। अब हम फिर से परिकल्पना कर रहे हैं, फिर एक नया ब्रिज बनाए यहाँ कि जो अभी जाम हो रहा है उससे हम निजात पाएँ। तो मैं मानता हूँ कि हर क्षेत्र में, या चाहे पानी का सेक्टर हो, चाहे आधारभूत सुविधाओं का, सड़क का हो, चाहे हमारा एजुकेशन का हो, चाहे बाकी भी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ भगवान की, ईश्वर की कृपा से हुआ है। पर सब संपूर्ण हो गया ऐसा नहीं है। मेरे से लोग शिकायत ये नहीं करते हैं कि विधायक जी आपने क्या किया, या आप जिस रोड से आए हो, ये केट रोड सामने है, ये हमारे कार्यकाल में बनी, छोटी सी हुआ करती, कभी थी नहीं है। एक बार तो छोटी सी भी नहीं थी, लोग इधर से निकलते ही नहीं थे। जब मैं पहली बार मिनिस्टर बना, 7 बजे बाद बंद हो जाती थी, डरते थे लोग। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा शहर कि इंदौर पूरा यहाँ बसना चाहता है। इंदौर के बाहर के लोग भी राव आना चाहते हैं। सब कॉलोनियाँ इधर कट रही है, सब लोग इधर आना चाहते हैं। तो क्या चाहिए? लोगों को खींचता हुआ राव बनाया हमने, जिसमें ऐसा वातावरण की जो हमारे अगेंस्ट लड़ता है उसके घर में हम जाके खाना खा लें। इससे बड़ी समरसता कहाँ दिखती है? क्या ये राव में दिखती है? तो विकास अपना मापदंड है, पर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, समरसता, अपनत्व, एक दूसरे के प्रति देने की भावना सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो राव से अच्छा पूरे देश में नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। चूंकि आप तो सिर्फ विधायक के तौर पर नहीं, आपको अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश में एक तरफ भाजपा के काम हैं, लाडली बहना हो,
पांचवा अधिवेतन हो, वो हो, उसके 7वां अधिवेशन हो, उसके अलावा युवाओं को अगर स्टार्टअप की बात हो, उस दम पर वो कह रहे हैं कि वो इस बार सरकार में आ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट कमलनाथ के आपके वादे भी हैं, आपका वचन पत्र भी है। कौन सा भारी पड़ता लग रहा है और कारण क्या है उसका? बताओ, 20 साल 19 साल 9 महीने शिवराज जी को बहना लाडली नहीं दिखी, आखिरी 3 महीने में लाडली कैसे हो गई? 1 सेकेंड, अगर आप कहते हैं हमने रोजगार, स्टार्टअप, स्टैंड अप ये सब किया, तो फिर सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा क्यों है? आप अगर ये कहते हैं हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बनाया, तो फिर 4 लाख करोड़ के कर्ज में कैसे आ गया? अगर आप वो कहते हो कि हम कानून व्यवस्था में हमने अच्छी सरकार चलाई, तो 2 लाख बहनें, 2,10,000 बहनें 3 साल में गायब कैसे हो गई? हम 1 लाख बलात्कार और अत्याचार हर साल करते हैं, हमारे यहाँ होते हैं। तो ऐसा कैसा मध्य प्रदेश है आपका? आत्महत्या किसान की हो, युवा की हो, या एक आम इंसान की हो, सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। क्यों? ऐसा प्रदेश कैसे बनाया आपने? आप ये कहते हो तो फिर सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे को आगे क्यों नहीं रखा गया? अगर मोदी के चेहरे को 20 साल के मुख्यमंत्री के बाद लाना पड़ा, इसका मतलब आपका चेहरा काला है, तो ये काला चेहरा नहीं चलेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ठीक है, चेहरा नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो अमित शाह की है कि जब लोग यहाँ के वोट डालने के लिए जाएं तो उन्हें मोदी दिखाई दें, उन्हें मंदिर दिखाई दें, उन्हें धारा 370 दिखाई दें, उन्हें वो काम दिखाई दें जो उनके कहीं धर्म से और आस्था से जुड़े हुए हैं। ये विषय आत्मसात के अपने अपने हैं, सबके हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अलग अलग धर्म में अल्लाह को मानता है, कोई मौला को मानता है, चलता है। यही देश है हमारा, और होना भी चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, उस पर मुझे गौरवान्वित हूँ। ऐसे ही हमारे परिवार के सब तरह के अलग अलग धर्म हैं, उसके नाम पे वोट कैसा? और रही बात फिर आपके तो इस पे हमें चाहिए वोट, तो फिर विकास कहाँ है? और अगर विकास नहीं है तो फिर सरकार कैसी? तो विकास नहीं है तो सरकार को जाना है। क्लियर? धन्यवाद। राऊ में जो है आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, ये आपने एक परिकल्पना तो की होगी? भैया, मैंने मेरी पूरी लाइफ में कभी संख्या नहीं बताई। जीतना 1 वोट का होता है, जीतना 1 लाख वोट का होता है, पर जीत के दोनों का सर्टिफिकेट मिलता है एक जैसा, तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पर संख्या बता दूंगा तो वो वोट का अपमान करूँगा। मैं कहता हूँ मैं इतने वोट से जीतूँगा, मतलब लोगों के दिमाग पे मैं कब्जा करूँ। जो पब्लिक जनादेश देगी 100%, 500%, 5 लाख प्रतिशत जीत का। मध्य प्रदेश में भी 100%, 155 सीट ला। तो जीतू पटवारी जी से बातचीत हुई, और जीतू पटवारी जी को बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने जीत को लेकर भी, और प्रदेश में सरकार को लेकर भी। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाईचारा और प्रेम की बात करते हैं, ये भाईचारा, ये प्रेम कितना वोटों में तब्दील होता है, इसका इंतजार हमें करना होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।